बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि इसमें जो है स्क्रिप्टेड सिस्टम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि स्क्रिप्टेड सिस्टम का चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सारे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता जो है वो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है कि हर वीडियो आपके पास तक बच्चों पहुँचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो आप पढ़ते होंगे उनके पास बच्चों वीडियो ये पहुँचता रहेगा। तो अब आती है कि जैसा कि इसमें जो है वो मेटाबॉलिज्म के जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उसका इसके पहले की वीडियो में चल रहा था, उसमें कुछ शेष पार्ट था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब आती है कि अगला होता है उसी क्रम में ही ट्राईमिथिलिमाइन ऑक्साइड होता है वो। नेक्स्ट आता है ट्राईमिथिलिमाइन ऑक्साइड। अब आती है जो कि इसकी बात करते हैं तो अनेक समुद्री जंतु जैसे कि टिलियोस्ट और कुछ जो होता है इलेस्मोब्रैंक फिशेस, और इसमें होता है क्रस्टेशियंस और कुछ मछलियां होती जो है वो। अनेक फिशेज जो होती हैं ये अमोनिया को मिथिलेशन द्वारा, माने एक प्रोसेस होती है और इसे क्या कहते हैं, इसे मिथिलेशन कहते हैं जो है वो। मिथिलेशन द्वारा जो होता है ट्राईमिथिलिमाइन में बदल करके इसका ऑक्सीडेशन कर देते जो है वो। अब आती है कि इससे बने ट्राईमिथिलिमाइन जो है ऑक्साइड का उत्सर्जन कर दिया, माने इससे बने जो होता है ट्राईमिथिलिमाइन ऑक्साइड का उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये पदार्थ होता है जल में घुलनशील तो होता है वो, किंतु जो होता है ये बच्चों पॉइजनस नहीं होता जो है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्योंकि जो होता है तो इस जंतुओं में इस प्रकार से जो होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग होता है गुआनिन होता है, गुआनिन। और गुआनिन जो होता है मेटाबॉलिज्म के उत्सर्जी पदार्थ के लास्ट पार्ट होते जो है वो। अब आती है कि जो मकड़ियां होती जो है वो, माने स्पाइडर्स या जो मकड़ियां होती हैं वो, मकड़ियां या इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्पाइडर्स कहते हैं जो है वो। अपने नाइट्रोजनी पदार्थ को जो होता है वो गुआनिन के रूप में क्या करती हैं, इसे उत्सर्जन करती जो है वो। अब आती है कि जो उभयचर होते हैं वो और सरीसृप होते हैं, पक्षियां होती हैं, इसके अलावा एर्थवर्म जो होता है, एर्थवर्म, और एर्थवर्म को रखा गया है फाइलम एनिलिड्स में रखा गया जो है वो। ये क्या काम करती हैं, उत्सर्जन के लिए जो होता है ये गुआनिन बनती हैं वो। ये बहुत कम जो होता है घुलनशील होती हैं वो, अतः इसके उत्सर्जन में बिल्कुल जो होता है जल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती जो है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके बारे में जो रहा ये गुआनिन रहा जो है वो। अब आती है कि न्यूक्लिक अम्ल के डिग्रेडेशन के उत्सर्जी उत्पाद। अगला होता है न्यूक्लिक अम्ल के डिग्रेडेशन माने विघटन के उत्सर्जी उत्पाद। अब आती है कि क्या मतलब कि जिसमें दो चीजें होता है। न्यूक्लिक अम्ल में जो होता है मेन होता है इसका पार्ट प्यूरिन होता है, और अगला क्या होता है पिरिमिडीन होता है जो है वो। तो प्यूरिन माने दो होते हैं, एक एडेनिन होता है, सेकंड क्या होता है गुआनिन होते हैं वो, और पिरिमिडीन में तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, और थर्ड क्या होता है वो यूरेसिल होते हैं जो है वो। तो ये होती है कि ये जो होता है रुधिर में क्या होते हैं जो है वो, माने कि पाचन के फलस्वरूप ये सब पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर में अवशोषित होते हैं, माने एब्जॉर्ब होते हैं जो है वो। और अधिकांश नाइट्रोजनस गैस का जो होता है अन्य पदार्थों में बदल करके इनका जो होता है उत्सर्जन होता है वो। और उत्सर्जी पदार्थों में लगभग 5% मात्रा जो होती है इन्हीं से जो होता है क्या होती है उत्पन्न होती है वो। अब आती है मनुष्य में जो प्यूरिन्स होता जो है वो, प्यूरिन्स का यूरिक एसिड में, माने जो प्यूरिन्स होते हैं इसका जो होता है यूरिक एसिड में, और पिरिमिडीन्स का जो होता है पिरिमिडीन्स का एलेनाइन और
एमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड, एमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड में बदल करके इससे जो है उत्सर्जित कर दिया जाता जो है वो। अब आती है अधिकांश जो होता है अन्य स्तनियों में इन पदार्थों का उत्सर्जन जो है एलेंट्राइन के रूप में होता जो है वो, एलेंट्राइन के रूप में होता जो है वो। अब आती है कि कीटों, उभयचरों, सरीसृपों और पक्षियों में भी जो होता है इससे क्या होता है एक विशेष प्रकार का अम्ल, और इस अम्ल को क्या कहते हैं, इसको हम यूरिक एसिड कहते हैं जो है वो, यूरिक एसिड बनता है वो। और कुछ फ्रेश वाटर मोलस्क होते हैं जो है वो, और अधिकांश मछलियां जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, यूरिया 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 बन करके, और क्रस्टेशियंस और मोलस्कस माने दो एनिमल होते हैं, एक होते हैं मोलस्क होते हैं, मोलस्क, और सेकंड मोलस्क, और सेकंड क्या होता है क्रस्टेशियंस होते हैं जो है वो, क्रस्टेशियंस। और इन सबों में क्या होता है कि अमोनिया बनकर के जो होती है, अमोनिया बनकर के इन पदार्थों का क्या करती हैं वो उत्सर्जित करती जो है वो। अब आती है कि कुछ मिसलेनियस फुटकर पदार्थ होते हैं जो है वो। अगला होता है कुछ मिसलेनियस उत्सर्जित उत्पाद होते हैं। कुछ जो होता है मिसलेनियस उत्सर्जित उत्पाद, इंग्लिश में आता है मिसलेनियस स्क्रिप्टरी प्रोडक्ट, मिसलेनियस स्क्रिप्टरी प्रोडक्ट्स। अब आती है कि इसमें क्या होता है, नंबर 1 होता है हिप्यूरिक एंड ओर्निथ्योरिक एसिड, ओर्निथ्योरिक एसिड। तो हिप्यूरिक एंड ओर्निथ्योरिक एसिड, तो जो रैबिट्स होते हैं वो, रैबिट्स और अन्य स्तनियों तथा पक्षियों के आहार में सूक्ष्म मात्रा में एक विशेष प्रकार का अम्ल, और जिसमें क्या कहते हैं उसे बच्चों हम बेंजोइक एसिड, उसे जो होता है हम बेंजोइक एसिड कह सकते जो है वो, बेंजोइक एसिड हो सकता है वो। अब आती है कि वसा उपापचय माने फैट मेटाबॉलिज्म में जो होता है कुछ बेंजोइक एसिड भी क्या होता है वो बन सकता है वो। लेकिन बेंजोइक एसिड जो होता है अत्यंत विषैला या पॉइजनस होता जो है वो। अब आती है उत्सर्जन के लिए स्तनधारियों में इससे एक विशेष प्रकार का अम्ल, और इसे कहते हैं ग्लाइसिन नामक एमिनो अम्ल से मिला करके एक विशेष प्रकार का अम्ल, और इसे हम कहते हैं हिप्यूरिक एसिड कहते हैं जो है वो, हिप्यूरिक एसिड। और पक्षियों में एक विशेष प्रकार का अम्ल, और उसे हम कहते हैं जो है वो ओर्निथ्योरिक, मानी क्या मतलब कि जो होता है ओर्निथ्योरिक एसिड में जो होता है बच्चों ये बदल जाता है, जो कि बर्ड्स में होता है जो है वो। अब होती है कि अगला होता है क्रिएटिनाइन, नेक्स्ट है क्रिएटिनाइन एंड क्रिएटिन, क्रिएटाइन एंड क्रिएटिनाइन माने दो होते हैं, एक कहते हैं क्रिएटिन होता है, और सेकंड क्या होता है क्रिएटाइन होता जो है वो। तो क्रिएटिन जो होता है ये मुख्यतः जो हमारी मसल सेल्स होती जो है वो में एटीपी की भांति एक विशेष प्रकार का फास्फेट, और उसे हम कहते हैं क्रिएटिन फास्फेट, उसे कहते हैं क्रिएटिन फास्फेट के रूप में एक उच्च ऊर्जा यौगिक होता जो है वो। अब आती है कि आवश्यकता से अधिक क्रिएटिन जो होती है ज्यों की त्यों यह जो होता है क्रिएटाइन में बदल करके जो होता है बच्चों इसको उत्सर्जित कर दिया जाता जो है वो।
तो ये जो किसके बारे में रहा, क्रिएटाइन एंड द क्रिएटिनाइन होता है, जो कि एक मिसलेनियस जो होता है, दोनों इसके प्रोडक्ट होते हैं जो है वो। अब आती है कि अगला हेडिंग आता है प्रोटिस्टा और सरल जंतुओं में उत्सर्जन। न्यू हेडिंग, न्यू हेडिंग आता है प्रोटिस्टा और सरल जंतुओं में उत्सर्जन, और इसकी इंग्लिश होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्रोटिस्टा एंड सिंपल एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन प्रोटिस्टा एंड द सिंपल एनिमल्स। तो बच्चों प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल आते हैं जो कि एक कोष की होते हैं वो, और इन्हें किस में रखा गया है, इन्हें फाइलम प्रोटोजोआ, इन्हें जो होता है फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। और प्रोटोजोआ में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो है वो। अब आती है कि इसके अलावा जो होता है जो फाइलम निडेरिया में होता है जो है वो, माने कि फाइलम प्रोटोजोआ, और अगला होता है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया होता है जो है वो, ठीक है, माने कि ये सब जो होता है ये हो गया। इसके अलावा होता है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा होते हैं जो है वो, फाइलम पोरीफेरा, जिसमें कि सेलुलर बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो है वो, माने कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और नाइडेरिया, ये जो तीनों फाइलम होते हैं, माने कि क्या मतलब, इनमें जलीय वातावरण, चूंकि ये सब जो होता है जलीय जीव होते हैं, और इनमें जलीय वातावरण से सीधा संपर्क होता है, और इनमें सामान्य विसरण द्वारा, माने एक प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं वो। तो सामान्य विसरण द्वारा जो होता है अपने उत्सर्जी पदार्थों को इस जल में क्या करते हैं, ये विसर्जन करती रहती है जो है वो। और इन कोशिकाओं में कंटिन्यूअस उपापचय के कारण जो होता है उत्सर्जित पदार्थों का सांद्रण जो होता है बाहरी जलीय वातावरण की तुलना में क्या होता है, वो सदा अधिक रहता जो है वो। अब आते हैं कि प्रोटिस्टा और स्पंजी जंतु में जो होता है, माने कि स्पंज की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का वैक्यूल्स होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संकुचनशील धानी, या उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं जो है वो, या इसकी हिंदी होती है संकुचनशील रिक्तिका होती है। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है यह ऑस्मो रेगुलेशन, या इसकी हिंदी होती है परासरण नियंत्रण का ये काम करती है वो। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, ये परासरण नियंत्रण होता है जो है ये। तो बच्चों ये काम कौन करता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है वो, क्योंकि इसको एग्जाम पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम करता है वो। तो क्या करता है ये ऑस्मो रेगुलेशन करता जो है वो। तो अब अगला हेडिंग इसमें आता जो है वो, नेक्स्ट हेडिंग आता है कुछ जंतुओं में अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। तो और इंग्लिश होती है एक्सक्रीशन इन द अदर एनिमल्स। नेक्स्ट हेडिंग आता है एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स, और इसकी हिंदी होती है अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते जो है वो, इनवर्टिब्रेट्स माने अधिकांश जो स्पंज और नाइडेरिया, माने क्या मतलब, इन सबों में खैर सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या हुआ कि क्रमशः जो होता है उत्सर्जन के लिए जो होता है अलग अलग अंगों का क्रमशः जो होता है वो विकास हुआ जो है वो। जैसे की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं कि फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो इसमें जो होता है चपटी क्रीम आते जो है वो। बच्चों आज तक यहीं तक पर्याप्त है, अगली वीडियो इसकी बात बताएंगे। तो लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।